हाँ, 11th में केमिस्ट्री में अपन क्या पढ़ रहे थे। सबसे पहला काम तो ये करिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दूसरा काम ये करना है कि खुद आप वीडियो पढ़ें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे तुम्हारा भी फ़ायदा हो और तुम्हारे दोस्तों का भी फ़ायदा हो। सब आगे बढ़ेंगे तब हम बढ़ेंगे। तो 11th केमिस्ट्री में क्या हम आज बताने जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में जा रहे हैं। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं, मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं या जितना न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जा रहा है या न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, वही उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। और एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो एक पॉइंट नोट करिए, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन नोट करिए। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय जेड। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फार्मूला नोट करिए, फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट, इस फार्मूले से क्वेश्चन लगेंगे आपके। एटॉमिक नंबर बराबर, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को पी से डिनोट किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस बराबर किसके होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, किसमें, इन न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम। हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो न्यूट्रल एटम में कोई भी एटम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। तो मैंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। तो जेड बराबर किसके होता है, पी बराबर किसके होता है, ई। और शर्त है न्यूट्रल कैसा होना चाहिए, एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ये बात तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अगली बात देखा जाए, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो नोट कर लेना, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट depend only upon the atomic number, depend only upon the atomic number of that element। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट की किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ये बात तुम्हें याद रखना होगा। दूसरी हेडिंग दीजिए, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, अब देखा जाए एटॉमिक, एटॉमिक मास के बारे में देखा जाए, ये क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर किसके मास के बराबर होता है, बराबर मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मतलब P प्लस एन। एन क्या है, न्यूट्रॉन है। तो ये एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो नोट कर लेना थोड़ा सा, एटॉमिक मास में द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम
is called atomic mass of that atom. Atomic mass of that atom. फार्मूला जरूर याद रखना है, एटॉमिक मास बराबर, तो यहाँ पर देखा जाए हम ऊपर लिखे दे रहे हैं एटॉमिक मास बराबर, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर देखा जाए फार्मूला देखिए, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बराबर किसके होता है, मतलब ए बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पी, और प्लस किसके होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ किसके होता है, न्यूट्रॉन के होता है, न्यूट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो एटॉमिक मास बराबर ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन होता है। एटॉमिक लिखा भी है, एटॉमिक मास बराबर पी प्लस एन, इसी को मैंने नोट कर दिया है। एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये बात तुम्हें याद रखना है। अगला पॉइंट नोट करिए, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम कौन सा एलिमेंट, एक्स हैविंग एटॉमिक मास ए, इसका एटॉमिक मास कितना है, ए, एंड एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड इज डिनोटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। ये फॉलोइंग सिंबल है, इसके द्वारा हमने डिनोट कर दिया एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट का एटम है, उसका ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है। तो इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है, इतना हम मिटा रहे हैं, फिर आगे बताते हैं। इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें हर हालत में करने होंगे। हाँ, आगे देखा जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हेडिंग डालिए, डिटर्मिनेशन ऑफ, क्या हेडिंग है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या निकालना है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो अब कैसे डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ, एक फार्मूला देखो नोट करिए, n बराबर क्या होगा, n बराबर क्या होता है, a माइनस जेड, मतलब ये क्या है, एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर। अगर जो तुमको मैंने बताया है, क्या मैंने बताया है, एटॉमिक मास बराबर a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है जेड प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा a माइनस जेड, क्योंकि z इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो इस फार्मूले हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो डेफिनेशन नोट करिए, इफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास ए, एक एलिमेंट का एटम है जिसका एटॉमिक मास ए है, एंड एटॉमिक नंबर जेड, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, जेड है, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड एज, तब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, n बराबर क्या होगा, a माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा दोगे तो z आ जाएगा।
Z आ जाएगा। ये बात तुम्हें याद रखना है कैसे हमने निकाला। अब हेडिंग दीजिए बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में देखा जाए। अब प्रश्न आता है आइसोटोप क्या होते हैं। एक ही एलिमेंट के वो एटम, एक ही एलिमेंट एक ही है, उसके वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। यहाँ पर एलिमेंट एक है, उसके एटम डिफरेंट एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हैं, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो नोट कर लेना आइसोटोप्स की डेफिनेशन। द आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड बाय सोडी। आइसोटोप को सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? सोडी ने डिस्कवर्ड किया था। एक साइंटिस्ट है सोडी, सोडी ने फर्स्ट टाइम आइसोटोप को डिस्कवर्ड किया था। ये बात तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, द एटम ऑफ एन एलिमेंट having the same atomic number but different atomic masses, atomic number same है, atomic mass different है, are called isotopes। दूसरा पॉइंट नोट करिए, the isotopes have different atomic masses, isotopes have different atomic masses as they have different number of neutrons, आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स का नंबर भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन्स का नंबर भी डिफरेंट होता है, ये बात याद रखना है। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं। तो एग्जाम्पल अगर जो हम देखते हैं, पहला आइसोटोप हाइड्रोजन का प्रोटियम है। कौन सा है? प्रोटियम। कौन सा है? प्रोटियम। ये प्रोटियम, या इसी को क्या कहते हैं? नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं, या नॉर्मल, ये कहलाता है नॉर्मल हाइड्रोजन। इसको किससे डिनोट करते हैं? 1H1 से डिनोट करते हैं। दूसरा कौन सा है इसी का? ड्यूटेरियम। दूसरा कौन सा है इसी का? ड्यूटेरियम। ये है ड्यूटेरियम। ये ड्यूटेरियम, या इसी को क्या कहते हैं? हैवी हाइड्रोजन। ये क्या कहलाता है? हैवी हाइड्रोजन कहलाता है। इसको किससे डिनोट करते हैं? 1H2 से डिनोट करते हैं। और तीसरा कौन सा है? ट्राइटियम। ये ट्राइटियम, या इसी को कहते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इसी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन। और ये क्या कहलाता है? मतलब क्या है? ये 1H3। तो हाइड्रोजन के देखो कितने आइसोटोप हैं? 3, 1H1, 1H2, 1H3। सबका एटॉमिक नंबर देखिए 1 है, और सबके एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। सबके एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। और मैंने बताया सब में न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होते हैं। इसमें अगर न्यूट्रॉन की बात करो तो इसमें n कितने हैं? 0। न्यूट्रॉन इसमें 0 है। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 1 है। इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। तो सब में न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है। और यही बात डेफिनेशन में मैंने तुम्हें बताया है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। यहाँ एलिमेंट एक ही है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं।
तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं तुम्हारे सामने हैं? कितने हैं? 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन से हैं ये भी तुम्हें मालूम है आइसोटोप के बारे में। दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं? 2। एक है 17Cl35 एंड 17Cl37। और किस रेशियो में ये पाए जाते हैं? 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं नेचर में। तो ये भी क्या है? एटॉमिक नंबर देखो दोनों के 17 हैं। इसका एटॉमिक मास कितना है? 35 है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 37 है। अगर न्यूट्रॉन की बात निकालो तो n बराबर क्या होता है? A माइनस जेड होता है। तो A इसमें कितना दिया है? 35। ये 35 माइनस 17, और 35 से 17 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15, 15 से 7 गए 8, यहाँ 2, 2 से 1 है 1। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 18। और यहाँ पर दूसरे वाले में देखिए, यहाँ 37 माइनस 17, 0, हाँ 0, और यहाँ पर 2। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? 20 होंगे। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? अलग अलग हैं। और यही मैंने डेफिनेशन बताई है। अगली बात देखा जाए आइसोटोप का, नोट करके एक पॉइंट नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करके नोट करिए। द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप इज, सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप कौन सा है? स्टेबल आइसोटोप 56 Fe आयरन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप है 56 Fe। ब्रैकेट में नोट कर लेना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है? पर न्यूक्लियन कितनी होती है? ये होती है 8.79, ये MeV इतनी होती है। इसलिए न्यूक्लियन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, ऑस्मियम। ऑस्मियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? OS। सिंबल क्या है ऑस्मियम का? ऑस्मियम का सिंबल क्या है? OS। क्या है? OS। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्मियम हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप, 27 आइसोटोप। कितने आइसोटोप इसके हैं? आइसोटोप कितने हैं? आइसोटोप 27 है। नेक्स्ट टू ऑस्मियम इज 10, और ऑस्मियम के बाद किसका नंबर आता है? 10 को SN से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 है। इसके कितने आइसोटोप हैं? इसके आइसोटोप 10 है। कितने हैं? 10 आइसोटोप हैं। तो सबसे ज़्यादा आइसोटोप किसके हैं? ऑस्मियम के हैं। और सेकंड नंबर पर किसके हैं? 10 के आइसोटोप हैं। ये बातें याद रखना। सबसे स्टेबल आइसोटोप किसका है? 56 Fe है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, ऑल द आइसोटोप कंटेन न्यूट्रॉन, सारे आइसोटोप में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। जैसे 1H में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो सारे आइसोटोप में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में, प्रोटियम एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। मैंने क्या बताया? डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हें मैंने बताया। A बराबर क्या होता है? Z+N होता है। हमको क्या निकालना है? N निकालना है। क्या निकालना है? हमें N निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये Z अगर हम इधर ले आए तो A माइनस Z बराबर क्या हो गया? N। इस फार्मूले से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। फिर मैंने कहा आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप को डिस्कवर्ड किसने किया था? नाम किसने दिया? सोडी।
और आइसोटोप क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। और एग्जाम्पल देखा जाए, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है? 3। पहला कौन सा है? प्रोटियम या नॉर्मल हाइड्रोजन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? 1H1। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। दूसरा कौन सा है? ड्यूटेरियम या हैवी हाइड्रोजन। इसको किससे डिनोट करते हैं? 1S2। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 1। नेक्स्ट कौन सा है? ट्राइटियम और रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। इसको किससे डिनोट करते हैं? 1S3। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। फार्मूला ये लगाओगे, इस फार्मूले से न्यूट्रॉन निकालोगे। क्लोरीन के कितने आइसोटोप है? 2। 17Cl35 एंड 17Cl37 नेचर में किस रेशियो में पाए जाते हैं? 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 18। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 20। सबसे ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप किसका है? आयरन का है, 56। Fe का है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.79 MeV होता है। दूसरी बात देखा जाए, सबसे ज़्यादा आइसोटोप किसके हैं? ऑस्मियम के होते हैं। ऑस्मियम कितने आइसोटोप बनाता है? 27 आइसोटोप बनाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर टिन आता है। टिन के कितने आइसोटोप हैं? 10 आइसोटोप हैं। और आइसोटोप की डेफिनीशन मैंने बताई है, एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, तभी हमारा भारत आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस चैनल की स्टार्टिंग में किसी एक पर्टिकुलर विद्यार्थी को लेकर के नहीं किए हैं, हम पूरे भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश एक कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और वो प्रयास हम तभी सफल होंगे जब मेरा साथ आप दोगे। अगर जो आपने मेरा साथ नहीं दिया तो हम सफल नहीं हो सकते। 100% ये दावा है। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरा साथ दें।